फावड़े से हमला किया था और इसी बीच एक दलित समाज के व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। महिला हैं। आज तो मैं परिवार से मिलने आया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ मेरी जरूरत ज़्यादा है। तो अब हम इस पे एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। मदद करोगे नहीं करोगे? तो औरैया जिले के सार थाना के बहादुरपुर गांव में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का काफिला पहुंच चुका है। कुछ दबंग लोगों ने दलित समाज के व्यक्तियों पर फावड़े से हमला किया था और इसी बीच एक दलित समाज के व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और इसी संदर्भ में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बहादुरपुर गांव में पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं और उस पीड़ित परिवार से क्या वादा करेंगे ये देखने को होगा। एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट इस मामले में मौत हुई थी और एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ था और उसमें 3 महिलाएं 3 बहनें चंद्रशेखर आज़ाद से आह्वान कर रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आएँ और हमें न्याय दिलाएं। और उसी संदर्भ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से एक लंबे काफिले के साथ, बड़े दल बल के साथ चंद्रशेखर आज़ाद और यहाँ पहुँच रहे हैं इस गाँव में। और देखने को होगा चंद्रशेखर आज़ाद क्या फैसला आज लेंगे, क्योंकि खुद पीड़ित परिवार की महिलाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद से अपील की थी मामले में। और चंद्रशेखर आज़ाद को कड़ी सुरक्षा के साथ बहादुरपुर गांव में पहुंचाया जा रहा है। तो ये काफिला देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद उस पीड़ित परिवार की न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए चल रहे हैं। और देखने से ध्यान रखा जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद उस गांव में लगभग पहुंचने के हुए हैं और पूरा काफिला उनके पीछे दौड़ रहा है। और तमाम समर्थकों की गाड़ियां वहां पर बाहर रोक ली गई हैं और तमाम समर्थक उनके साथ उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वहीं घुमाए कि इधर केस और तमाम समर्थक उनके यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में कितनी बड़ी सुरक्षा के साथ चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बड़ी सुरक्षा का विशेष ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। अभी थोड़ी एक न्याय की उम्मीद में पूरा परिवार अभी रुकना हुई है। चुप्पा हो जाओ, बात सुनो, शांत रहो, शांत रहो। और बहादुरपुर में हम इसलिए हैं कि बहादुरपुर में हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई उसका परिवार डर के साए में है। ये मेरे साथ गौरव हैं, ये बहुत छोटे हैं। कितने साल के हो? 12 साल के। मैंने इनका एक वीडियो देखा और इनकी मम्मी का, जिसमें ये डरे डरे और इन्होंने मुझसे अपील की थी कि आप भैया आओ मदद कराने। मेरी इनसे बात भी हुई। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब इस परिवार को सुना है तो वो इस डर में है कि हो सकता है उनके साथ कभी भी कोई घटना घट जाए, क्योंकि उनके पहले के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने जो बताया 2012 में उनके फादर के साथ जिनकी हत्या हुई, उनके फादर के साथ, फिर उनकी मदर के साथ जो संदिग्ध घटनाएं घटी जिनका उनको शक है और उनको
न्याय भी उस तरह से शायद नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी। और अब ये जो हुआ, मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई में कुछ ढिलाई बरती गई है। इस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए इस परिवार के लिए परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था हो। कुछ हमारी मांगे भी रहेंगी, जैसे इस परिवार को एक उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इस परिवार को सशस्त्र लाइसेंस जो है, आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था सरकार कराए, क्योंकि अगर ये अपनी जीवन रक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा। ये इनका अधिकार भी है। इनकी जो माँ है गौरव की, वो अपना परिवार कैसे संभालेंगे। इनके तो परिवार के कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो उनकी पेंशन की, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये परिवार इतना डर में है कि यहाँ रहना नहीं चाहता। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस परिवार की जिम्मेदारी, इनकी व्यवस्था करे कि जहाँ भी ये रहना चाहते हैं। ये अधिकार हमें कानून देता है। तो मुझे लगता है कि आज आने से काम नहीं चलेगा। मैं जल्द जो है आज अपने सभी साथियों से बात करके एक बड़ा धरना जो है औरैया जिला मुख्यालय पे होगा। इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर परिवार डर के साए में है और न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ आरोपियों को बचाने की बात भी सामने आ रही है। और मेरी परिवार से बात हुई, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। अगर परिवार, न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसी उत्तर प्रदेश में यहीं 200 किलोमीटर लखनऊ से, और आज एक परिवार डर के साए में, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुख्यमंत्री जी का झूठा खोखले वादे की सच यही है। तो ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो मैं परिवार से मिलने आया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अब हम इस पर एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं यहाँ के अधिकारियों से भी मैं वार्ता भी करूँगा, और मैं उनको चेतावनी भी दे रहा हूँ, वो किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर वो किसी भी कीमत पर आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो ये कतई संभव नहीं है। ये आज़ाद भारत है और यहाँ संविधान से चल रहा है सब कुछ। कोई आरोपी नहीं बचेगा। हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे मुख्यमंत्री का रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनके परिवार का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं अभी पहले एक बार अधिकारियों से बात करूँगा, और फिर एक्स के माध्यम से जैसे भी अपनी बात परिवार अधिकारी बात करने के बाद, क्योंकि आपसे पहले मुलाकात हो, फिर मैं बात रखूँगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि एक परिवार रो बिलख रहा है, और उसके साथ सिर्फ उस घटना में लीपापोती और खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब जो है हम शक्ति के बल से देंगे। इसकी तैयारी हम आज ही अपने साथियों से बात करके करेंगे। अभी तक आरोपियों के घर बुलडोजर क्यों नहीं? मैं बुलडोजर की प्रक्रिया साइड में करते हैं, साइड में हट जा तो ये देखिए पीछे उनके समर्थकों का काफिला किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये देखिए किस तरीके से दौड़ लगाते हुए उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। बस हाँ, जैसे ही